Now, in today's topic, I am here with a new term that is stem cell. लास्ट टॉपिक में, उसके पहले के टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि सेल इज स्ट्रक्चरल, सेल इज फंक्शनल, हाउ सेल इज स्ट्रक्चरल, हाउ सेल इज फंक्शनल. ये आई थिंक हमने डिस्कस किया था. आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि स्टेम सेल क्या है. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि इट इज़ पॉसिबल कि मैं बार बार जिस सेल की बात कर रही हूँ कि सेल स्ट्रक्चरल है, सेल फंक्शनल है, तो क्या हम ये सेल कहीं पा सकते हैं? लाइक डिलीवरी बच्चे की हो गई, उसके बाद क्या ये पॉसिबल है कि हम उस सेल को देख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं क्या उस सेल का हम पता लगा सकते हैं कि कैसे, कहाँ है वो सेल मतलब कैसे हम इसका प्रेजेंस जान सकते हैं. सो आई एम हियर टू टेल यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट थिंग, आई थिंक सबको पता होगा कि मदर एंड बेबी, इनसाइड द मदर वूम, बेबी और मदर एक कॉर्ड से जुड़े होते हैं, एंड दैट कॉर्ड इज कॉल्ड व्हाट? अम्बिलिकल कॉर्ड. आई थिंक ये सबको पता होगा. इस अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी को फूड और जो भी चीजें बेबी प्रोड्यूस करता है, कोई भी वेस्ट या जो भी बेबी को उसकी बॉडी से निकालना है, तो वो इसी कॉर्ड के थ्रू होकर के मदर तक जाता है, और उसके बाद मदर उस पार्ट से, मदर की बॉडी से बाहर निकलता है. ठीक है. सो होता क्या है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जैसे डिलीवरी हो जाती है, मदर और बेबी को अलग करते हैं. अलग करने के लिए क्या करते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड को जनरली कट कर देते हैं. मतलब प्लासेंटा यू कैन से, इसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं. इतना तो सबको पता होगा. आपने छोटे बेबी को देखा भी होगा कि जब भी बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके मतलब नाभि के पास वो एक छोटी सी कैप लगा के छोड़ देते हैं. फिर आफ्टर 21 और कुछ दिन के बाद उसको फिर वो ड्राई होने लगती है, फिर उसको कहीं ले जाके मतलब कुछ होता है, रिचुअल करते हैं. सो यहाँ पे जो मदर और बेबी जिस कॉर्ड से जुड़े होते हैं ना, एक्चुअल में आज के टाइम में वी आर हैविंग अ टेक्नोलॉजी जिसमें कि इस मदर और बेबी से जो जुड़ी कॉर्ड है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं. प्रिजर्व करके इसी कॉर्ड में ब्लड होता है, उसी ब्लड को हार्वेस्ट करके उसी से हम स्टेम सेल को निकालते हैं. ठीक है. और ये स्टेम सेल है क्या? ये स्टेम सेल वही सेल है जिससे कि हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है. ओके. मतलब कहने का ये है कि पहले के टाइम में मदर और बेबी जैसे ही डिलीवरी हुई, दोनों को डिटैच करते हैं, उस कॉर्ड को कट कर देते हैं, उसके बाद कॉर्ड को फेंक देते थे. बट नाउअडेज वी आर हैविंग स्टेम सेल बैंकिंग. एक टर्म है स्टेम सेल बैंकिंग. स्टेम सेल बैंकिंग. आज के टाइम में क्या करते हैं, मदर और बेबी जिस कॉर्ड से जुड़े होते हैं ना, उस कॉर्ड को प्रिजर्व करवाया जाता है. उस कॉर्ड को इसी बैंक के अंदर क्या करते हैं? प्रिजर्व करवाते हैं. और ये बहुत सारे बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस कॉर्ड को यूज किया जाता है, क्योंकि इस कॉर्ड में एक्चुअल में वही सेल्स है, या वही ब्लड है, जिस ब्लड के अंदर वही सेल्स हैं जिससे एक बच्चे की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. इस कॉर्ड से, क्या हम ये कह सकते हैं, इस ब्लड से मतलब कह सकते हैं अगर कोई भी कैंसर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में है, तो अगर आपने अपने किसी बच्चे का अपने फैमिली में रखवाया है, अगर उसके स्टेम सेल बैंकिंग को प्रिजर्व, उसकी कॉर्ड को प्रिजर्व करवाया है, स्टेम सेल बैंकिंग करवाई है, तो फ्यूचर में अगर लेट सपोज कि किसी को कैंसर हो रहा है फैमिली में, या उस बच्चे को कभी कुछ मतलब ऐसी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी पार्ट में क्या करते हैं, उसी जगह पे इसी स्टेम सेल को क्या करते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं. स्टेम सेल में ये प्रॉपर्टी होती है कि कैंसरस सेल को नॉर्मल सेल में कन्वर्ट कर सकता है. ओके. तो आज के डेट में क्या है, जो भी हाई, जो थोड़ा सिटीज हैं जिसमें कि थोड़ा सा लाइक दिल्ली हो गया, या फिर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे ये स्टेम सेल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है. पेरेंट क्योंकि अवेयर हैं चीज़ों को लेकर के, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे के जो उसको हिंदी में बोलते हैं नाल, उसको प्रिजर्व करवाते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को होती है, तो उससे वो क्योर हो जाए. तो पहले जब ये टेक्नोलॉजी आई थी, उस टाइम में जो मदर और बेबी जिस कॉर्ड से जुड़े थे, उसके अंदर ब्लड से हार्वेस्ट करते थे स्टेम सेल. बट अभी क्या है, कुछ कंपनीज ये जो ऊपर कॉर्ड है ना, ट्रांसपेरेंट जो कॉर्ड होती है, उसको भी प्रिजर्व कर रहे हैं, और इस कॉर्ड को यूज करते हैं बर्न के केस में. ओके. लेट्स सपोज कि किसी की पूरी स्किन बर्न हो गई, स्किन के बर्निंग के केस में यहाँ पे ये जो बीच में कॉर्ड है, उस ब्लड से तो आपको स्टेम सेल मिल गया, लेकिन जो कॉर्ड है उसकी सैंपलिंग कर देते हैं, और सैंपलिंग करके जब भी किसी को बर्न का केस है किसी बॉडी पार्ट में, तो उसको यूज करके वापस से जो भी बर्न सेल्स हैं, जो भी आपकी स्किन जल गई है, उससे नॉर्मल स्किन को ग्रो करा सकते हैं.
ठीक है, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट क्रिस्टल क्लियर यू ऑल। दो कंपनी बहुत फेमस है, एक तो इसमें आपके स्टेम सेल बैंकिंग के लिए कॉर्ड लाइफ बहुत फेमस है, एंड सेकेंड वी आर हैविंग लाइफ सेल। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बट ये दोनों कंपनी ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा ही उसमें है थोड़ा। कॉर्ड लाइफ का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर। और जो लाइफ सेल का हेडक्वार्टर है ये आपका गुड़गांव में भी आपको मिल जाएगा। मतलब इनके सैंपल को क्या करते हैं वहीं पे पहले कलेक्ट करते हैं हॉस्पिटल से, उसके बाद फिर ले जाके गुड़गांव में अपने वहां पे स्टोर करके रखते हैं, मतलब इनकी लैब वहीं पे है। लेकिन जो कॉर्ड लाइफ कंपनी है वो अपने सैंपल को कलेक्ट करती है लैब से, उसके बाद उसको सिंगापुर भेजती है, सिंगापुर में उसकी सैंपलिंग करके उसको रखते हैं, उससे स्टेम सेल को निकाल के रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और फ्यूचर में जब भी जरूरत होती है तो स्टेम सेल को यूज कर सकते हैं किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। मेनली ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए इस स्टेम सेल को यूज कर सकते हैं।